Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे आज हम लोग फर्स्ट ईयर का सेकंड आर्टिकल करेंगे दूसरे चैप्टर का, जिसका आर्टिकल का नाम है प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। इसमें हम लोग दो चीजों के प्रोडक्ट को डील करेंगे और उससे हासिल होने वाले रिजल्ट को देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आज का जो फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस कोर्स चल रहा है उसका जो दूसरे चैप्टर का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने चीजें की थी वो था बेसिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, और उसके मतलब जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते थे उनका वहां पर हल शुदा हमने मुकालमा देखा था, उसके बारे में गुफ्तगू की थी। आज जो हम लोगों ने करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स दो तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक आपके पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है, दूसरा आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है। ये याद रखना है, दो किस्म के प्रोडक्ट हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब जिसमें आप लोग दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और वो डॉट की शक्ल में मल्टीप्लाई होता है, और दूसरे में क्रॉस होता है। क्या होता है क्रॉस? इस तरह से ये क्रॉस और ये आप लोगों का डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो करेंगे स्केलर और द डॉट प्रोडक्ट। वो क्या होता है? अगर दो क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करें और वो एज अ रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी दे, वो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स which gives the scalar quantity is known as a scalar product या डॉट प्रोडक्ट। और इसी लिहाज से अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखें तो वो भी सेम ही है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर गिव्स द वेक्टर क्वांटिटी दैट इज नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्केलर आर द डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। हम लोग ये देखेंगे ए बी cos थीटा लास्ट टाइम देख लिया था कैसे आया था, बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को रीअरेंज करने के बाद। यहां पर फर्ज करें आप लोग स्केलर या डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। आपके पास एक प्रोडक्ट है ए, दूसरा प्रोडक्ट है बी। व्हेन ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये उनके दरमियान एंगल थीटा है, और इसको जब हम लोग लिखेंगे ए डॉट बी को लिखेंगे, इसका मतलब है ए प्रोजेक्शन ऑन द बी। ए डॉट बी का क्या मतलब है? ए की जो प्रोजेक्शन है वो बी के ऊपर बन रही है, और अगर बी डॉट ए लिखेंगे तो इसका मतलब है जो ए की प्रोजेक्शन है वो बन रही है बी की जो प्रोजेक्शन है उसके नीचे। ठीक है, ए बी cos थीटा यानी प्रोजेक्शन ऑन द बी, ए डॉट बी की शक्ल में प्रोजेक्शन ऑन द बी बनती है, और बी डॉट ए की शक्ल में जो प्रोजेक्शन बनती है वो ए पर बनती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग देखेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज कौन सी है? सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट आर द कम्यूटेटिव आर इनहेंस और सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए बी cos थीटा इज इक्वल टू बी cos थीटा, ये दोनों आपस में रिलेट हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। दूसरे नंबर पर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, मे बी आप प्रॉपर्टीज में लिखें कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर होती है, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है, नेगेटिव वैल्यू कहां पर होती है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसके कहां पर बनते हैं। सबसे पहले है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कहां पर होती है? आप लोग जानते हैं कि जो cos थीटा वाला फैक्टर है वो उस वक्त जीरो होता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये इनके दरमियान एंगल कौन सा बनेगा? इनके दरमियान एंगल 90 का बनेगा। द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स गिव्स द मिनिमम वैल्यू व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एंगल 90 का होगा। जो cos 90 होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो जब हम इसकी मैग्नीट्यूड देखेंगे, देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा,
ए बी cos 90 जीरो के इक्वल, तो यहाँ पर जो ए बी की मैग्नीट्यूड बनेगी वो जीरो बन जाएगी। तो लिहाजा जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कब होगी, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। इसी तरह इसका दूसरा है मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये दोनों पैरेलल्स होंगे। पैरेलल्स क्या मतलब, ये देखें, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर दे गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0। ये देखें, इस तरह से जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो वहां पर ये वैल्यू मैक्सिमम देंगे, एंगल 0 का होगा तो cos 0 1 के इक्वल होता है, यानी ए बी cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके पास ए बी की शक्ल में आएगी। तो इस तरह से आप लोग फर्क कर सकते हैं कि कब आपका गिवन वेक्टर पॉजिटिव और कब आपका गिवन वेक्टर नेगेटिव और कब आपका गिवन वेक्टर मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू कब होगी। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स आपस में अपोजिट है ना, ये देखेंगे आपके पास अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो ये जो आपके पास अपोजिट वेक्टर्स होंगे ये नेगेटिव वैल्यू देंगे। कैसे, when two vectors are opposite to each other it gives the negative value theta is equal to 180 और cos 180 minus 1 के इक्वल होता है। ये देखें cos 80 minus 1 के इक्वल, तो ये माइनस ए भी आ जाएगा। तो लिहाजा ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पर देगा, 0 जब एंगल होगा। पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब ये 0 1 2 के हिसाब से वहां पर तरतीब होगी। और नेगेटिव वैल्यू कब देगा, जब इसका एंगल 180 का होगा। ठीक है, ये आपके पास तीन फर्क आ गया। इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक में जरा शॉर्टकट तौर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसको रीअरेंज करके लिखा है कि किस तरह से वहां पर आपके पास ये वाली स्टेट डिफाइन हो रही है। हमने यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे। लेट्स सपोज दैट जो आपके पास ए की यूनिट वेक्टर्स है उनको हम लोग ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के का नाम दे देते। ये सब जी है और ये सब वाई है। ये आपके पास ए के वेक्टर हो गए हैं। फर्ज करें जो बी के वेक्टर हैं वो है आपके पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट में ये देखेंगे किस तरह से मैंने आप लोगों को एक चीज क्लियर करके लिख दी है। तो जो सेम वेक्टर्स होंगे ना, जैसे आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1, जब सेम यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो 1 का आंसर देंगे, अदरवाइज वो 0 का आंसर देंगे। अगर आई डॉट जे होगा तो ये 0 हो जाएगा, जे डॉट के होगा तो ये 0, के डॉट आई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से ये दो आपके पास इस्लाहात बन जाएंगी, दो वजाहतें बन जाएंगी किस तरह से जब यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और किस तरह से वो वहां पर वैल्यूज को रेंज करेंगे। हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट पा रहे हैं तो डॉट स्केलर प्रोडक्ट में ये कंडीशन होती है सेम यूनिट्स मल्टीप्लाई होकर 1 जवाब देते हो और डिफरेंट यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 हो, क्योंकि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की शक्ल में चलता है। ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है ना आपके पास, ये आपके पास आई है, ये आपके पास जे है, ये आपके पास के है। ठीक है, ये इस तरह से क्लॉकवाइज और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये हम लोग नेक्स्ट आने वाले आर्टिकल में देखेंगे वेक्टर्स प्रोडक्ट के बाद। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या बनेगा, ए की ए डॉट बी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ए डॉट बी लिखा हुआ है ना, ए की वैल्यू क्या लिखी है हमारे पास, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जी के, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस फिर बी के वेक्टर्स यहाँ पर लिख दिए। अब हमने एक वजाहत की थी कि जो सेम यूनिट्स होंगे उनका जो आप आंसर आएगा, जो डिफरेंट यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो लिहाजा ये देखिए, जब मैं ए एक्स आई को बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा तो ये आपके पास ए एक्स और बी एक्स आ जाएगा। अब इसी तरह जब ए एक्स आई को बी वाई जे से मल्टीप्लाई करूंगा या ए एक्स आई को बी जी के से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके जो यूनिट्स है ना आई जे आई के, तो ये देखें आई जे आई के, तो ये 0 हो जाएंगे। तो लिहाजा हमको लिखने का कोई भी फायदा नहीं है, तो हम लोग उस चीज को नहीं लिखेंगे। फिर देखें ए वाई जे है,
ए वाई जे को जब बी वाई जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आपका क्या आएगा 1, क्योंकि दोनों यूनिट सेम है तो आंसर आ जाएगा ए वाई और बी वाई। इसी तरह से ए जी और बी जी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके यूनिट सेम है, वो एक सिंगल यूनिट यानी यूनिटी के हिसाब से नंबर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर इस तरह से आंसर लिखा जाएगा, बाकी जो यूनिट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा हमने क्या किया, उसकी मैग्नीट्यूड को लिखा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो क्या आ गया यहाँ पर ए बी कॉस थीटा आ गया ना। तो ए बी कॉस थीटा को लिखते वक्त जब हम इसको ऊपर की तरफ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखें, ये हमारे पास ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल आया, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी और बी जी के इक्वल आया। तो लिहाजा ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं दूसरी तरफ ले गया तो cos थीटा इधर अकेला बच गया, तो यहाँ पर जो चीज आ गई वो आपकी आ गई, ये पहले से मौजूद था एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जी बी जी, तो नीचे डिवाइड आके हो गया ए बी और ये आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाया था। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर जिसमें आपने स्केलर प्रोडक्ट को इनहेंस किया, समझने की कोशिश की है और आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट और उससे मुतल्लिक एग्जांपल्स और उसकी क्वांटिटीज को डील करेंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वहां तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।